बहुत गहनता है। आज एक ऐसा राज आपको बताता हूँ जो आपको मालूम भी नहीं होगा कि बाबा की जो साकार मुरलियाँ हैं, बाबा की साकार मुरलियाँ जो हम देखते हैं ना, वो 1964 से लेके 1969 तक की मुरलियाँ हैं। आपने देखा है ना, जो हम लोग साकार मुरलियाँ पढ़ते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि कई साकार मुरलियों में साकार गीत आता है और कई साकार मुरलियों में साकार गीत नहीं आता है। जानते हैं इसका राज क्या है? जानते हैं? जानना ज़रूरी है, इस राज को बहुत जानना ज़रूरी है। इसका बहुत सुंदर राज है। जब साकार बाबा ने मुरलियाँ 1964 से लेके 1968 जनवरी तक चलाई तो उन मुरलियों के अंदर गीत होता था। 1968 में ब्रह्मा बाबा ने एक संदेशी को बुलाया था और कहा कि बच्ची ऊपर जाओ और ऊपर जाकर देख कर आओ कि ऊपर वाले बाबा में और इस बाबा में क्या फ़र्क है। तो बच्चियां बोली होती थी तो वो गई कि ऊपर जाकर कहा और कहा बाबा ये बाबा वो बाबा वैसे सेम है, लेकिन ऊपर वाले बाबा में तेज बहुत है, बहुत पावरफुल अट्रैक्शन है। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची ठीक है। और बाबा तो जानी जाना नार था, तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब तो अव्यक्त स्थिति में जाने का समय है, वाणी से भी परे जाने का समय है। तो 1968 जनवरी से लेकर 1969 अव्यक्त होने तक बाबा ने जो साकार मुरलियाँ चलाई, अपने अंतिम वर्ष की मुरलियाँ चलाई, उसमें आपको साकार गीत नहीं मिलेगा। और 1969 में बाबा ने फिर उस संदेशी को बुलाया और बोला बच्ची अब देख कर आओ ऊपर वाले और इस वाले बाबा में क्या फ़र्क है। तो वो गई और ऊपर देखे नीचे देखे, ऊपर देखे नीचे देखे। वो कहे बाबा ऐसा लगता है कि ऊपर वाला बाबा नीचे वाला बाबा ये तो सेम ही बैठे हुए हैं, बिल्कुल सेम है। तो बाबा ने कहा बच्चों तो बाबा बच्चों को बहलाता रहता है, बच्चे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। और बाबा को पता था कि कर्मातीत होने का समय आ चुका है। तो मुरली पर एक्यूरेट अटेंशन बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है।